तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, नर्सरी जाते हैं, जो पौधे उनको पसंद आते हैं वो पौधे ले आते हैं, वो कुछ दिन चलते हैं और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। इस तरह आपका जो पैसा है वो भी वेस्ट हो जाता है और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी धीरे धीरे लूज़ होने लगता है। कि क्या हालचाल दोस्तों, स्वागत है आपका सी क्राफ्ट बिहाइंड द सीन ब्लॉग में। तो आज का दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है प्लांट्स के बारे में। लोगों के घर में जाते हैं हम लोग, जो हमारे कस्टमर आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एक क्वेश्चन है वो राइज होता है, कौन से प्लांट कहाँ लगेंगे, कौन से इंडोर कौन से आउटडोर, कैसी केयर, सब जो चीज़ें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ में देखेंगे हम लोग हमारा जो गाँव से ब्रांड बनाने का जो सीरीज है उसका बिहाइंड द सीन कि आज क्या चल रहा है, कौन कौन लोग आए हैं, कौन कौन से डिज़ाइन बनेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करेंगे यहाँ से। और ये देखिए, ये कल की प्रोडक्शन है। आज लगाए जाएंगे मीडियम साइज़ के गमले, जो कि एक मोहाली के लिए हरियाली.com एक स्टार्टअप है, उसके साथ हमारा टाई अप है। तो उनको कुछ जो 500 के लगभग जो ऑर्डर है वो 500 गमलों का देना है। उसके लिए आज तैयारी चल रही है। ये देंगे हम लोग 20 या 21 तारीख को, जैसे भी अगर मौसम सही रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। और ये देख के हम लोग लौटेंगे अपने जो मेन टॉपिक है आज के, उसकी तरफ। दोस्तों अब हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे, जो पीछे से हमारी सीरीज चल रही है ग्रीन हाउस वाली। तो आज हम लोग बात करेंगे बजट के ऊपर कि जो हमारा घर का बजट है, प्लांट्स का बजट है, उसको कैसे कम कर सकते हैं। ग्रीन हाउस बनाने का सपना जो है किस तरह से हम लोग बहुत सस्ते में अपना पूरा कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं, नर्सरी जाते हैं, जो पौधे उनको पसंद आते हैं वो पौधे ले आते हैं, वो कुछ दिन चलते हैं और फिर वो ख़राब हो जाते हैं। इस तरह आपका जो पैसा है वो भी वेस्ट हो जाता है और आपका जो इंटरेस्ट है वो भी धीरे धीरे लूज़ होने लगता है कि जो काम है वो आपसे नहीं हो पाएगा और आप इसे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि बजट कैसे कम करेंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे पौधे बताने वाला हूँ जिनको हम लोग कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि हमारा काम जो है बजट को आधा करना है, तो हम लोग थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे। और जो मैं लिस्ट बताऊंगा आपको वो आपने देखना है कि किसी के घर में, आपके नॉन के घर में, दोस्त रिश्तेदार के घर में कहीं आपको मिल जाएं, तो उनसे आप कटिंग लाना। और अब ये सही टाइम है बिल्कुल कटिंग को लगाने का। आप उनको पॉलीथीन में या किसी भी चीज़ में लगा के अभी रख सकते हो और जब वो ग्रो हो जाएंगे तो आपको ज़मीन में या जहाँ भी इनको लगाना है आप लगा सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज भी, तो बात को थोड़ा ध्यान से सुनना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना। तो इंडोर जो प्लांट रेडी हो सकते हैं कटिंग से वो दोस्तों है मनी प्लांट है, उसके बाद सिंगोनियम है, जेड प्लांट है और रंगीन पत्ती वाला जो कॉलियस आता है एक वो है। उसके बाद पर्पल प्लांट आता है एक, वो भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और एक आता है अरो हेड प्लांट, उसको भी आप इंडोर बहुत अच्छा जो है कटिंग से ग्रो कर सकते हो। और अब जो टाइम है वो बिल्कुल बेस्ट है। तो इनको लगाने कैसा है, जो इंडोर प्लांट है 4-6 इंच की एक हेल्दी जो है एक ब्रांच कट कीजिए, नीचे के पत्ते हटा के पहले पानी में डाल के उसको जड़ निकालने दीजिए। उसके बाद हल्की मिट्टी अगर आपके पास जो कोकोपीट है उसमें लगाइए और धीरे धीरे जो नई जड़ें हैं वो बननी शुरू हो जाएंगी। फिर आप उसको जहाँ चाहे लगा सकते हैं। और गमलों में लगाने वाले जो आउटडोर पौधे होते हैं उनमें कौन से पौधे हैं जिनको आप इस तरह से ग्रो कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा बोगनविलिया का, उसके बाद गुड़हल है, गुलाब है, दुरांटा है और पोर्टुलाका है, बहुत सारे ऐसे हैं, वेडेलिया है, टेकोमा है, लेंटाना है। ये बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको आप, मैं लिस्ट बता रहा हूँ और मैं वीडियो जो चल रही है उसके ऊपर इमेज साथ साथ डालता रहूँगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो लगाना इनको किस तरह से लगाना है, 6 से 8 इंच की दोस्तों आपको एक पकी हुई टहनी लें और उसके नीचे के पत्ते हटा दें। रेत या कोकोपीट वाली मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें, उसमें लगाएं और कुछ दिन बाद जो है आपको 2 से 3 वीक में इनके जो रूट्स हैं वो निकल आएंगी। और जो बेल वाले पौधे हैं फिर उनमें ये पौधे आ जाएंगे, मनी प्लांट है, बोगनविलिया है, मधुमालती है, अंगूर की बेल है या इस तरह के जो आईवी बेल है, ये सारे पौधे ये भी कटिंग से ग्रो हो जाएंगे। इसको भी आप कहीं पौधे को किसी दिशा में बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशल दिशा में, तो वहाँ ये बेल की तरह चढ़ेंगे। ये आपको जो आपकी कोई एरिया उसको कवर करना चाहते हैं उसमें ये हेल्प करेंगे। और जो बीज से ग्रो हो जाते हैं काफ़ी सारे आप पौधे हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसमें कुछ आप जो औषधि पौधे हैं वो भी लगाएं। और जो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं जो औषधि पौधे हैं उनमें सबसे टॉप पे नाम लूँगा मैं तुलसी का, सहजन जिसको मोरिंगा बोलते हैं, नीम है, गुलमोहर है, करंज है, या फिर दूसरे अगर आप वेजिटेबल्स की बात करेंगे जो किचन गार्डनिंग है उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन आपको जो बीज आपको पता ही है मार्केट में कितने सारे मिल जाते हैं। उसके बाद जो फूल वाले पौधे हैं उनके भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिफरेंट
जो वैरायटी प्लांट और कंपनी के हिसाब से बीज मिल जाएंगे। बीज को कैसे बोना है वही आप कोकोपीट लीजिए या फिर जो लाइट सैंड है वो लीजिए और बीज को लगभग 1 से 1.25 इंच गहराई में रखिए। ज़मीन को नमी रखिए और 1 से 2 हफ्तों में जो आपके बीज निकलने शुरू हो जाएंगे, 3 से 4 हफ्तों में पूरे जो बीज हैं आपके बाहर आ जाएंगे। तो कौन से पौधे हैं जिनको आपको नर्सरी से लेना ही बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग जो मैक्सिमम बजट है वो 50% से नीचे ले आए, लेकिन जो पौधे अच्छे लगेंगे आपको नर्सरी से लेने में ही और वही जो ज़्यादा अच्छे चलेंगे, तो उनमें मैं सबसे टॉप जो रखता हूँ उनमें अरेका पाम है दोस्तों, रबर प्लांट है और मॉन्स्टेरा है, पीस लिली है और साइकस है। इस तरह के काफ़ी सारे पौधे हैं क्योंकि जो आपको नर्सरी से लेने चाहिए। ये पौधे घर पे तैयार तो किए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो नर्सरी का जो हेल्दी पौधा है वो लेना ज़्यादा इजी रहेगा। वो आपको ज़्यादा लुक देगा और आपको थोड़ा जो है प्रॉब्लम आती है जो इनिशियली जब हम लोग काम शुरू करते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं उसको हटा के आपका जो घर है एकदम ग्रीन दिखेगा। तो ये इतने पौधे आपको नर्सरी से लेने ही चाहिए। और बजट वाला पॉइंट और सबसे ज़रूरी ये, मान लीजिए आपको 100 पौधे लगाने हैं, ज़रूरी नहीं कि 100 की 100 आप ख़रीदें, उसमें से 30 नर्सरी से ले लीजिए, 40-50 जो है आप कटिंग से ग्रो करिए, 25-30 जो पौधे हैं आप बीज वाले हैं ऐसे जिनको आप लगा सकते हो। और तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर थोड़ी सी सही प्लानिंग की जाए तो बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए एक अच्छा ग्रीन और ब्रीदेबल हाउस बनाया जा सकता है। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि पूरी सीरीज़ में मैं आपको जितनी भी जानकारी दूं वो प्रैक्टिकल हो, बजट फ्रेंडली हो, जो चीज़ें आप घर में सचमुच लागू कर सकते हो। तो बाकी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और देखते रहिए सी क्राफ्ट बिहाइंड द सीन व्लॉग। दोस्तों मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।